बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक का नाम है एनर्जी। और एनर्जी हमारी डेली लाइफ में हर जगह पे इन्वॉल्व है। एनर्जी की हमने डेफिनेशन करनी है और फिर हम डेफिनेशन के बाद कंसेप्ट, फार्मूला और इसकी टाइप्स देखेंगे विद एनिमेशन। तो आज हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे रिलेटेड टू एनर्जी। तो इसमें एमसीक्यूज भी बना के आपसे पूछूंगा, तो कैसे इसको हम डिटेल के साथ एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है एनर्जी। एनर्जी शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको वर्क की डेफिनेशन बताऊंगा। वर्क आपने पहले पढ़ा हुआ है और वर्क के बारे में हमें पता होगा तो एनर्जी की खुद ही समझ आ जाएगी। और वर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसके लिए फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक शख्स है, एक पर्सन है और वो एक अपनी जगह पे खड़ा है और स्टोन पत्थर आता है और मूव करता हुआ उसको कोलाइड करता है। जब कोलाइड करेगा तो पर्सन क्या करेगा, अपनी जगह से अवे हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अब ये बच्चों ये जो पर्सन मूव हुआ है किसकी वजह से हुआ है, इस स्टोन ने, इस पत्थर ने क्या किया, इसको मूव किया, फोर्स लगाई। पत्थर ने, स्टोन ने फोर्स लगाई और फोर्स लगने से पर्सन डिस्प्लेस हो गया। अब वर्क हुआ। यहाँ पे वर्क के लिए हमेशा टू कंडीशंस होती हैं। नंबर एक, फोर्स लगनी चाहिए। नंबर टू, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हुई हैं। क्या हुई, यहाँ पे फोर्स भी लगी और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। और ये किसने फोर्स लगाई, ये स्टोन ने फोर्स लगाई और जिसकी वजह से पर्सन आगे मूव किया। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ। ठीक है, अब देखें जब ये वर्क डन हुआ है इसका मतलब है जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसमें एनर्जी है जिसने वर्क करवाया। स्टोन में एनर्जी है जो वर्क करवा रही है। तो इस एनर्जी को हम कहेंगे एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी भी वर्ड यूज कर सकते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन कर ली एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, काम करने की सलाहियत को कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताई, जो काम करवाएगा, जिसमें काम करने की एबिलिटी होगी उसमें एनर्जी भी होगी। फर्ज करें मैं दौड़ लगा सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है मेरे में एनर्जी है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं रनिंग नहीं कर रहा, तो मेरे में एनर्जी है तो मैं काम कर सकता हूँ, मेरे में एनर्जी है। तो एनर्जी की डेफिनेशन कंसेप्ट क्या हुआ, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक हो गया, यहां पे हमने डेफिनेशन कर दी एनर्जी की। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हम बोल रहे हैं तो साउंड एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मतलब करंट में एनर्जी होती है इसको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट, वो बॉडी मूव कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो देखिएगा ज़रा, मेरे पास ये इस वक्त पेंडुलम है, तो देखें ये, आप बताइएगा इसमें कौन सी एनर्जी होगी। मैं कहता हूँ ये मूव कर रहा है, इसमें कौन सी एनर्जी होगी। ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम एंड पे देखेंगे। ये मूव कर रहा है, हमने देखना है इसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो इसको एंड पे देखते हैं, अभी थोड़ा सा मजीद आगे पढ़ लेते हैं। तो देखें बच्चों, हमने यहाँ पे डेफिनेशन कर ली एनर्जी की, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब चलते हैं इसकी बेसिक्स टाइप्स की तरफ। इसकी बेसिक्स टू टाइप्स हैं। वैसे तो बच्चों बहुत सारी टाइप्स हैं, हम बेसिक्स टाइप्स देखने लगे हैं। नंबर वन इसकी बेसिक टाइप में आती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हम सिंबॉलिकली के ई से लिखते हैं। जब भी मैं के ई लिखूंगा कैपिटल में या स्मॉल में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो ये भी एनर्जी लेकिन काइनेटिक साथ वर्ड आ रहा है। तो देखें बच्चों, यहां पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। स्टोन, पत्थर पर्सन के साथ कांटेक्ट में है तो यहां पे कोई वर्क नहीं होगा। इस पत्थर में, स्टोन में कोई एनर्जी भी नहीं होगी, काम करने की सलाहियत नहीं है इसमें, तो एनर्जी नहीं होगी। अब लेट करते हैं कि यही स्टोन, यही पत्थर मूव कर रहा है और ये मूव करता हुआ उस पर्सन के साथ हिट करता है। तो अब क्या होगा, वो पर्सन मूव करेगा तो फोर्स भी लगी और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ, यानी वर्क हुआ यहाँ पे, यानी यहाँ पे एनर्जी होगी। लेकिन अब चूंकि मूवमेंट की वजह से स्टोन मूव करता हुआ आ रहा है, तो स्टोन के अंदर मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आएगी इसको हम कहेंगे ये काइनेटिक एनर्जी है।
तो बच्चों जब भी मोशन की वजह से एनर्जी हो तो इसका हम नाम रख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखें अभी मैंने आपको ना पेंडुलम की यहाँ पे एग्जांपल बताई थी, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो बच्चों देखें अब मैं कहता हूँ ये इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट किया और इसको मूव किया, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ऑफ कोर्स इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। एक और एनर्जी भी होगी, ये आगे चल के अभी हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा ये मूव कर रहा है, तो इसमें ऑफ कोर्स मूवमेंट की वजह से एनर्जी आ रही है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो देखें अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे हम डेफिनेशन कर ली, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर एनर्जी की वजह से, अगर मोशन की वजह से एनर्जी हो तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब चलते हैं इसका फार्मूला लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों इसको लिखते हैं के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे एम मैस है और वी स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे वी स्पीड है बच्चों, याद रखना, इसको वेलोसिटी नहीं पढ़ना। ये वी फॉर स्पीड है, एम फॉर मैस है। एक्चुअली अगर इसका फॉर्मूला देखें ना इस तरह से होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर है, तो इधर एक्चुअली में होता है वी डॉट वी, यानी ये वेलोसिटी होती है इधर पहले, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। दो वेलोसिटीज वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो वी डॉट वी वी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, यानी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो इधर वी डॉट वी है तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर स्केलर क्या आएगा, स्पीड आएगा। तो इसको वेलोसिटी नहीं पढ़ना, इसको आपने स्पीड ही पढ़ना है। अगर वेलोसिटी पढ़ेंगे तो फिर वी डॉट वी होगा। तो एक्चुअली में इस फार्मूले में वी फॉर स्पीड है, इसको वेलोसिटी नहीं पढ़े। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये देखें बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी एक तो डिपेंड कर रही है मैस पे, और दूसरा ये डिपेंड कर रही है स्पीड पे। स्पीड पे और मैस पे दोनों पे ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी डायरेक्ट भी है। अगर मैस इंक्रीज हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मैस कम हो तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। मैस से भी है, मैस ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। दूसरा स्पीड आ रहा है तो स्पीड बढ़ाने से भी ऐसा हो जाता है। अगर मैं लेट करता हूं कि कार मूव करती हुई आ रही है और उसकी स्पीड कम है, ठीक है, तो वो हिट करेगी तो इतना डैमेज नहीं होगी। हाँ, अगर वही कार बड़ी स्पीड के साथ आ रही है और वो मूव करते हुए टक्कर करती है तो अब वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, क्योंकि अब ये मूव करती हुई आ रही है तो इसमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड पे भी डिपेंड करती है और ये मैस पे भी डिपेंड करती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखें अगर स्पीड को डबल कर दें तो डबल 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है अगर स्पीड को डबल कर दें। अगर मैं कहता हूँ हमने स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया, अगर स्पीड को हम 3 टाइम्स कर दें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 9 हो जाएगी। ये लाहौर बोर्ड में भी एमसीक्यूज आ सकता है और ये एमसीक्यूज आपको एंटी टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, ये हमने काइनेटिक एनर्जी देख ली, इसको कंसेप्ट देख लिया, फार्मूला देख लिया। अब आज दूसरी इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एनर्जी की जो दूसरी टाइप होती है इसको हम कहते हैं, इसकी दूसरी टाइप का नाम रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पोजीशन की वजह से है बेसिकली। अब इसके अंदर भी आगे 2 टाइप्स हैं, तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ये क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एनर्जी पोजेस का मतलब रखना, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर पोजीशन की वजह से एनर्जी पोजेस करे बॉडी तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, इन टाइप्स में इसका कंसेप्ट क्लियर होगा मजीद। पोजीशन का मतलब क्या होगा, इधर ये देखते हैं। देखें, फर्स्ट इसकी टाइप हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने यूं लिख दिया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशन पीई फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है पीई। और अब दूसरी इसकी टाइप देखते हैं,
तो दूसरी इसकी टाइप होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको भी पीई से लिख लेते हैं सिंबॉलिकली, शॉर्टकट लिख लिया हमने। टू टाइप्स हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये क्या होती हैं और इनका कंसेप्ट क्या है ये हम देखते हैं अभी। तो देखिएगा यहाँ पे मैं पहले तो बात कर लेता हूँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर होती है। मैं कहता हूँ कि बॉडी है, मैं इधर सपोज करता हूँ कि पीस ऑफ स्टोन है और ये हाइट पे है। अगर ये हाइट में है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये काम करने की सलाहियत रखता है। अभी रेस्ट में तो ये काम नहीं कर रहा तो इसमें एनर्जी तो है, इन फ्यूचर ये काम कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ, इसको ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो इसका मतलब है अब इसमें एनर्जी है और ये काम कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो हाइट की वजह से जो एनर्जी आएगी बच्चों इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू हाइट और किसमें, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको हम लिख लेते हैं एनर्जी possessed by body, energy possessed by body due to its height। हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। हाइट आ गया वर्ड। अब इसमें एक और भी है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पे जो वर्ड हम लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहे हैं, ये ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर होगा, अर्थ की फील्ड के अंदर। अर्थ की फील्ड को या अर्थ के रीजन को हम ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या कहा, एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इन ग्रेविटेशन फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों जी देखें इधर जो हमने डेफिनेशन की थी पोटेंशियल एनर्जी की, इधर क्या कहा था, एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन आ रहा है तो इधर पोजीशन की जगह पे क्या आ गया, हाइट आ गया। और इधर क्या आ रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड। तो इधर ग्रेविटेशन फील्ड की जगह मैं इधर लिख लेता हूं इन, इधर लिख लेते हैं इन फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड इसका ना जनरल नेम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अब बाद में इसलिए लिखा ताकि आपको इसकी इजीली समझ आ सके। इधर क्या लिखा था, ग्रेविटेशन फील्ड, ये ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ की फील्ड है। और इधर हमने क्या लिखा, जनरल लिखा। जनरल क्या लिखा, फोर्स फील्ड। और इधर फोर्स फील्ड का इधर नाम हमने लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखें दोनों डेफिनेशन सेम है, ये जनरल है पोटेंशियल एनर्जी और ये इसकी टाइप है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में क्या फर्क है, इधर हम कह रहे थे पोटेंशियल एनर्जी में कह रहे थे पोजीशन की वजह से है और फोर्स फील्ड के अंदर है। इधर हम क्या कह रहे हैं, हाइट की वजह से और ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्या फॉर्मूला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहां पे मैस भी आ रहा है, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और h हाइट है। बच्चों ये अक्सर बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होता। m तो हो गया मैस, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब बॉडी नीचे आ रहा होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। और इसका एक और नाम रखते हैं, जी का एक और नाम है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। जी का एक और नाम होता है, जी का दूसरा नाम क्या बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड। और पहला नाम क्या बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। और एच फॉर हाइट है, तो यहां पे जितनी हाइट ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। इसके लिए मैं लेट करता हूं, सपोज करता हूं कि आपके पास पीस ऑफ स्टोन है, छोटा सा है, उसको पीस ऑफ स्टोन है, लेट छोटा पीस ऑफ स्टोन है, आप इसको स्मॉल हाइट से आप इसको पाँव पे छोड़ें तो पाँव पे हिट करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे पीस ऑफ स्टोन को आप ज्यादा हाइट पे ले जाएं, आप इसको थ्रो करें, अब ये नीचे आएगा और पाँव को हिट करेगा तो आपके पाँव पे ज्यादा इंजरी होगी, आप ज्यादा तकलीफ होगी, पेन होगी। क्यों, क्योंकि अब ज्यादा हाइट है और ज्यादा हाइट है तो ये मूव करता आ रहा है तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा है। तो जब फुट पे पाँव पे हिट करेगा तो हमें ज्यादा पेन होगी। तो देखें बच्चों हमने ये एग्जांपल एक देख ली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। हाइट बढ़ाते जाए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब आ जाए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करने लगे। अब ये इलास्टिक जो है ना, ये स्प्रिंग से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल इधर स्प्रिंग की कंसिडर करता हूँ। मैं लेट करता हूँ कि स्प्रिंग एक कंप्रेस है, ठीक है, और एक स्ट्रेच है। ये 2 स्टेट्स हैं स्प्रिंग की। और पहले हम कहते हैं ये नॉर्मल स्टेट में था,
नॉर्मल स्टेट में था तो यूं लेट कर लेते हैं, ये इसकी नॉर्मल स्टेट थी, सपोज कर लेते हैं ये इसकी क्या है, नॉर्मल स्टेट है। अब हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया और फिर इसको रिलीज करें, रिलीज छोड़ते हैं तो उसी जगह पे आ जाएगा, इसको खींचे तो क्या होगा, स्ट्रेच भी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखें, जब स्प्रिंग में कंप्रेस करने की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम नाम रखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों अगर इसको स्ट्रेच कर दें, इसको खींच के इसकी लेंथ बढ़ा दें, तो अब इसमें जो एनर्जी आएगी इसको हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों केस में कंप्रेस करें या आप इसको स्ट्रेच करें, दोनों केस में जो स्प्रिंग में एनर्जी आएगी इस एनर्जी का हम नाम रखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन यूं कहेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्टेट ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी पोजेस्ड बाय कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्टेट ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इसका भी फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला हमने 7th चैप्टर में जाके पढ़ना है, तो इधर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इधर ई पी ई का मतलब क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ के एक्स स्क्वायर, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग के लिए हम पढ़े हैं, और एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है या हाइट है, ये जितना ज्यादा कवर होगा तो इसमें क्या होगा, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इधर एक्स के प्रोपोर्शन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है जिसकी एक्सटेंशन है, एक्स की ज्यादा होगी यानी एक्सटेंशन ज्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा आएगी। अच्छा बच्चों, ये हमने देख लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो हमारी बुक में लिखा भी हुआ है, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है, और वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो सरफेस ऑफ अर्थ होता है। अब सरफेस ऑफ अर्थ ग्राउंड लेवल है, अब उस ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी सपोज की जाती है 0 है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और इस सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 है। वैसे भी देखें हाइट क्या होती है, ग्राउंड पे 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अर्थ पे सरफेस ऑफ अर्थ होता है, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। दूसरा पॉइंट इसका होता है इन्फिनिटी। एक रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड पे होते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है। और ये जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, उधर डिटेल से इसका आएगा कंसेप्ट, वहां पे ही हम देखेंगे। बस इधर अभी इतना ही याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट से मेजर की जाती है, और उस रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और एक रेफरेंस पॉइंट हम सरफेस ऑफ अर्थ पे लेते हैं, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी पे भी ले सकते हैं। इन्फिनिटी वाला हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। तो बच्चों ये हमने देख लिया। अब आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये हम एनिमेशन डायग्राम एक देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि कौन सी एनर्जी होगी इस बॉडी में। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, देखिएगा बच्चों यहाँ पे स्प्रिंग है, इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो है क्योंकि ये पर्टिकुलर हाइट पे है। अब स्प्रिंग भी है, इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, अब इसको रिलीज करता हूँ। स्ट्रेच करने से कौन सी एनर्जी आ गई इसमें, ऑफ कोर्स इसमें स्ट्रेच करने से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो बच्चों इसको मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ, जो ही मैं इसको रिलीज करता हूँ तो इसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी। अब ये जो मूवमेंट हो रही है ये किसकी वजह से आ रही है, ये मूवमेंट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रही है। मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेस करता हूँ तो ये मूव कर रहा है। स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस कर दें तो इसमें जो एनर्जी होगी इसको कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट सीखा कि बॉडी अगर हाइट पे हो तो उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर बॉडी मूव कर रही हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम इसमें देखते हैं ये बॉडी पर्टिकुलर हाइट पे है। अब ये चूंकि पर्टिकुलर हाइट में है तो इसमें क्या होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ये भी पर्टिकुलर हाइट पे है तो इसमें भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको मूव करता हूँ, मैं इसको मूव करता हूँ तो मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये मास स्प्रिंग सिस्टम भी मूव कर रहा है तो ये जो स्प्रिंग मूव कर रहा है, बॉडी अटैच है, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। अब देखें दोनों ही बॉडीज हाइट पे भी हैं और दोनों मूव भी कर रहे हैं, तो इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब देखें इधर एक और एनर्जी भी है जिसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें एक और एनर्जी भी है। अगर स्प्रिंग को यहाँ पे हम स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस कर दें तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो स्ट्रेच किया तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको रिलीज करता हूँ
तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो इस स्प्रिंग में एक और एनर्जी आ रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब यहाँ पे ये पूरे सिस्टम के अंदर, यानी ये पूरा सिस्टम जो देख रहे हैं इसमें कौन कौन सी एनर्जी है, दोनों मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों ही हाइट पे है, पर्टिकुलर हाइट में है, तो इनमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। और किसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी हाइट ज़्यादा है। ये स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच है इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है। और ये जो स्प्रिंग है इसमें एक और एनर्जी है, जब ये स्ट्रेच करता है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ ये जब कंप्रेस करता है तो फिर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसकी जनरल डेफिनेशन।